तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 38 की। रिवर डिफाइंग सेट के चारों पेट्रियार्क स्काई रिवर कोर्ट के एंट्रेंस पर जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। फिर उसके बाद वो एक लेटर प्रेजेंट करते हैं और वो लेटर होता है बैटल के लिए। कुछ ही देर बाद स्काई रिवर कोर्ट के एल्डर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो चारों पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि तुम हजारों मील दूर से यहाँ पर आए हो अपने सेट को लेकर, यहाँ तक कि तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे सेट को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश भी की थी रात को, और तुम सबको देखकर लगता भी है कि तुमने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। हायर सेक्ट के रूल की वजह से हमें इस वॉर में अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि तुम चारों यहाँ पर आए। इस वजह से मैं इस लेटर को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, जो भी हमारे सेक्ट को इन्वेट करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो अंदर जाते हैं और वहीं एंट्रेंस से एक बहुत ही बड़ा ऑरा एमिट होता है। उस ऑरा को देखते ही पेट्रिक ऑर्डर देते हैं कि वो सारे अपनी डिफेंसिव एरे को एक्टिवेट करें। एरे एक्टिवेट हो जाती है और वो ऑरा से बच जाते हैं। ऑरा के हटने के बाद वो सारे देखते हैं कि स्काई रिवर कोर्ट की एंट्रेंस पर कई सारे डिसाइपल्स आ गए होते हैं और उनके साथ में आया होता है लीशु उन सारे कल्टीवेटर्स को लेके रिवर डिफाइंग सेट की ओर बढ़ रहा होता है। दूसरी ओर से लिंक्स सेट के पेट्रिक ऑर्डर देते हैं कि जो भी कल्टीवेटर कोर फॉर्मेशन के हैं या फिर उससे हायर हैं वो सारे एयर में लड़ेंगे और जो फाउंडेशन कल्टीवेटर हैं वो सेक्ट के लेफ्ट की ओर जाएंगे। लिंक्शी और ब्लड सेक्ट के जो डिसाइपल हैं वो सारे राइट की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें यंग पेट्रियार्क ने बताया है कि जो इनका ईवल बनियान ट्री है वो बॉडीज का यूज़ करता है ताकि वो अपनी वाइटलिटी को बढ़ा सके। हमारा सबसे बड़ा एनिमी है वो ईवल बनियान ट्री। जैसे ही वो रिमूव हो जाएगा हम इमीडिएटली एक अटैक लॉन्च करेंगे उनके स्काई रिवर माउंटेन गेट पर। स्काई रिवर माउंटेन गेट के अंदर एल्डर होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम इस बारे में सोचना मत कि तुम इस ईवल ट्री को डिस्ट्रॉय कर दोगे। वो एल्डर ईवल बनियान ट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी एंट्रेंस से एक बहुत ही बड़ी ट्री की रूट बाहर आती है और वो उनके वॉरशिप की ओर जा रही होती है। अचानक से रिवर में से ब्लड एंसेस्टर का हैंड निकलता है और वो उस रूट को पकड़ लेता है। स्काई रिवर कोर्ट के कल्टीवेटर और लीशु ये देखकर हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डाउन स्ट्रीम सेक्ट में भी ऐसा है लुमेन के पास। ब्लड एंसेस्टर की पूरी बॉडी बाहर आ रही होती है और शाओजन सबको ऑर्डर दे रहा होता है कि हमें किसी तरीके से इस ईवल ट्री को रोकना होगा ताकि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बने। दूसरी ओर ली वांतियन ये बैटल देख रहा होता है और उनके साथ में स्काई रिवर कोर्ट के पेट्रियार्क होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। ली वांतियन पेट्रियार्क की स्पीड से पूछ रहा होता है कि जितना तुमने इमेजिन किया था लगता है उससे ज्यादा पावरफुल है ये सेक्ट। इधर नीचे ब्लड एंसेस्टर ने एक रूट को उखाड़ के फेंक दिया होता है। स्काई रिवर कोर्ट के एल्डर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी सी पावर से हमारे ट्री को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तभी एक और बड़ी रूट आती है और वो ब्लड एंसेस्टर के राइट हैंड को पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच रही होती है। ये देखकर शाओचन बोल रहा होता है कि इस ईवल ट्री की वाइटलिटी सिर्फ 30% है, इसके बावजूद भी ये इतना पावरफुल है। अचानक से सामने से एक और रूट आती है और वो ब्लड एंसेस्टर की चेस्ट में घुस जाती है। उस रूट में पॉइजन होता है जो कि ब्लड एंसेस्टर की बॉडी में कॉर्जन फैला रहा होता है। ये देखकर लिंक्सी सेट के पेट्रियार्क अपनी वॉरशिप से अटैक करते हैं उस रूट पर। लगातार अटैक करने के बाद वो रूट बीच में से ब्रेक हो जाती है। फिर शाओ वॉचन ब्लड एंसेस्टर के राइट हैंड का यूज करता है और उस रूट को बाहर निकालता है बॉडी में से। किसी तरीके से वो राइट हैंड को भी छुड़ा लेते हैं उस रूट से। स्काई रिवर कोर्ट के एल्डर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो लगातार अटैक करते हैं रूट से। शाओ वॉचन ब्लड एंसेस्टर का एक हाथ अंदर लेकर जा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है जो उसकी मेन रूट है वो इसके अंदर है, लेकिन रूट की वजह से वो हाथ ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है। फिर जो स्काई रिवर कोर्ट के पेट्रियार्क की स्पिरिट होती है वो अपनी पावर का यूज करती है और ईवल बनियान ट्री की मेन रूट को बाहर निकालती है। वो रूट सीधा ब्लड एंसेस्टर की बॉडी पर अटैक करती है और उसके आर पार हो जाती है। धीरे धीरे जो कॉर्जन होता है वो पूरी बॉडी में फैलता जा रहा होता है। अंदर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। वो सारे ब्लड ची का यूज कर रहे होते हैं ताकि वो रूट को बाहर निकाल सके, लेकिन वहां पर कई और भी रूट आती हैं जो कि ब्लड एंसेस्टर के गले को जकड़ लेती हैं। लिंक्सी सेट के वॉरशिप भी अटैक कर रहे होते हैं रूट पर, लेकिन उनका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा होता। ब्लड एंसेस्टर की बॉडी के अंदर शाओ वचन का दम घुट रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी भी उससे कनेक्टेड होती है। सारे कल्टीवेटर ये देख रहे होते हैं। फिर वो अपनी जो बची हुई ची होती है वो शाओ वचन को देते हैं। शाओ वचन उस ब्लड ची का यूज करता है और जो गले में जकड़ रही रूट होती है वो उसे ब्रेक कर देता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करता है और मेन रूट को रिवर में से बाहर निकाल रहा होता है। धीरे धीरे जो पॉइजन होता है उसका असर सारे कल्टीवेटर पर दिख रहा होता है। इस वजह से वो सारे कल्टीवेटर ब्लड एंसेस्टर की बॉडी में से गिरते जा रहे होते हैं। शाओजन चारों ओर देखता और कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो फिर ये सारे कल्टीवेटर मारे जाएंगे और हम ये बैटल हार जाएंगे। इस वजह से एज अ ब्लड एंसेस्टर मुझे ये सब खुद करना होगा। इसके बाद वो सारे कल्टीवेटर को ऑर्डर देता है कि वो ब्लड एंसेस्टर की बॉडी में से बाहर निकल जाए, लेकिन जो सॉन्ग जवान होती है वो जाने से मना कर रही होती है। लेकिन शाओजन टोकन का यूज करता है और वो सारे कल्टीवेटर को वहां से बाहर भेज देता है। उन सबके बाहर जाने के बाद शाओजन अपनी पूरी ब्लड ची को इकट्ठा करता है और एक हाथ से उस रूट को खींचने लग जाता है और जो राइट हैंड होता है वो स्काई रिवर कोर्ट के अंदर लेकर जा रहा होता है। दूसरी ओर से स्काई रिवर कोर्ट के एल्डर भी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं एंसेस्टर को रोकने की।
तभी शाओशन मेन रूट को उखाड़ देता है और जो दूसरा हाथ होता है वो माउंटेन गेट तक पहुंच जाता है। लेकिन अब ब्लड एंसेस्टर की पूरी बॉडी में कोलेजन फैल गया होता है। ये सब देखकर सोंग जुवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी शाओजन बाहर आता है और सबसे कहता है कि जो बनियन इविल ट्री था उसका थ्रेट रिमूव कर दिया गया है। ब्लड स्ट्रीम सेक्ट ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। ये देखकर चारों पेट्रियार्क ऑर्डर देते हैं कि सारे कल्टीवेटर रीग्रुप करें और एक साथ माउंटेन गेट पर अटैक करें। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये पार्ट।